सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में दो जानकारी आपको मिलेगी। पहली, भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार और दूसरी, स्वास्थ्य से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी, अपने चेहरे की छाइयाँ और पिंपल्स को कैसे दूर करें। तो चलिए पहले सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध के अनमोल विचार। भगवान बुद्ध क्रोध को व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु मानते थे। इसी विषय पर भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए एक उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया और उन्होंने कहा, शिष्यों, आज आइए तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा। इस कहानी से आपको समझ में आ जाएगा दुश्मन आदमी का, क्रोध आदमी का कितना बड़ा दुश्मन है। दोस्तों, एक पंडित जी महाराज क्रोध न करने पर उपदेश दे रहे थे। कह रहे थे, क्रोध आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन है। उससे आदमी की बुद्धि नष्ट हो जाती है। जिस आदमी में बुद्धि नहीं रहती वह आदमी पशु समान है। वह आदमी पशु बन जाता है, उसे कुछ नहीं समझ में आता। लोग बड़ी श्रद्धा से पंडित जी का उपदेश सुन रहे थे। पंडित जी ने आगे कहा, क्रोध चंडाल होता है, उससे हमेशा बचकर रहो, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर देगा। भीड़ में एक ओर एक जमादार बैठा था, जिसे पंडित जी प्रायः सड़क पर झाड़ू लगाते हुए देखा करते थे। अपना उपदेश समाप्त करके जब पंडित जी जाने लगे तो जमादार भी हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। वह भी चाहता था कि पंडित जी भी हमें आशीर्वाद दें। लोगों की पंक्ति में भावना से फूले हुए पंडित जी भीड़ के बीच में से आगे बढ़ रहे थे। इतने में पीछे से भीड़ का रेला आया और पंडित जी गिरते गिरते बच गए। इस धक्के में वह एक जमादार से छू गए। फिर क्या था, उनका पारा चढ़ गया। बोले, दुष्ट, तू यहां कहां से आ गया? तू यहां से कहां से आ मरा? मैं भोजन करने जा रहा था, तूने छूकर मुझे गंदा कर दिया। अब मुझे स्नान करना पड़ेगा। बिना स्नान किए मैं पवित्र नहीं होऊंगा और जब तक मैं पवित्र नहीं होऊंगा तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगा। उन्होंने जमींदार को जी भर कर गालियां दी। पूरा गुस्सा अपना उसके ऊपर फोड़ दिया। असल में उनको बड़े जोर की भूख लगी थी और वह जल्दी जल्दी यजमान के घर पहुंचना चाहते थे। पास ही में गंगा नदी थी। लाचार होकर पंडित जी उस ओर तेजी से लपके। तभी देखते हैं कि जमादार उनसे आगे आगे चला जा रहा है। पंडित जी ने कड़क कर पूछा, क्यों रे जमादार के बच्चे, तू कहां जा रहा है? जमादार ने जवाब दिया, नदी में नहाने जा रहा हूं महाराज। अभी आपने कहा था कि ना, क्रोध चंडाल होता है। मैं उस चंडाल को छू गया, इसीलिए मुझे नहाना पड़ेगा। पंडित जी को जैसे काठ मार गया। वह आगे एक शब्द भी ना कह सके और जमादार का मुंह ताकते रह गए। भगवान महात्मा बुद्ध की कथा सुनकर शिष्य अपनी हंसी ना रोक सके और सभी खिलखिलाकर हंस उठे। उनको समझ में आ गया कहानी के माध्यम से क्रोध क्या होता है। दोस्तों, इसलिए हमें अपने पूरे भविष्य में कभी भी ना क्रोध करने का संकल्प लेना चाहिए। और आज अभी तुरंत हम सभी मित्रों से निवेदन करेंगे कि तुरंत ये संकल्प लीजिए कि आज के बाद कभी हम क्रोध नहीं करेंगे। अब चलिए मित्रों, जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। हमारे चेहरे पर ये छाइयाँ, मुरछाइयाँ, पिंपल्स क्यों निकलते हैं और इसमें हम हजारों रुपए खर्च कर जाते हैं, हजारों रुपए। आज आप जान रहे हैं स्वास्थ्य से संबंधित कितनी चीजें बिकती हैं और इसका ऐसे एडवर्टाइजमेंट किया जाता है जिसे हमें आकर्षित किया जाता है। और एडवर्टाइजमेंट कौन करता है? जो पहले से सुंदर है, साफ है, गोर है। तो दोस्तों,
ये हमारा जो शरीर है किससे बना है, आप पहले समझ लेंगे तो आपकी शायद समझ में जल्दी आ जाएगा। ये हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 5 तत्व और ये 3 दोष आपस में एक दूसरे से संबंध रखते हैं। अगर शरीर के अंदर कोई भी तत्व की कमी आ गई तो उस तत्व की कमी की वजह से आपके शरीर में वो विकार होगा। एक तो पहला कारण ये हो गया, आपके शरीर में जब भी कोई बीमारी आती है। दूसरा कारण हो गया कि आपके शरीर में जो 3 दोष वात पित्त कफ, ये 3 दोष जो पाए जाते हैं, अगर इन 3 दोषों में कोई गड़बड़ी हो गई तो दोस्तों आपके शरीर में विकार होते हैं। तो 3 दोष आपके शरीर में कब कब इसकी प्रवृत्ति रहती है ये भी जान लीजिए। जब आपका जन्म होता है, जन्म से 14 साल के बीच आप कफ प्रवृत्ति में होते हैं, यानी कि इस समय आपके शरीर में बहुत ज्यादा कफ बनता है। अब आपको यहाँ पे ध्यान देना होगा, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हम ना खाएं या हम अपने बच्चों को ना खिलाएं जिससे कफ और बने। अगर और कफ बनेगा तो उससे संबंधित जितनी भी खतरनाक बीमारियां होती हैं वो आपके शरीर में प्रवेश कर जाएंगी, तो आपका शरीर खोखला हो जाएगा, पहला कारण। दूसरा है, जब हम 14 से यानी कि बाल्यावस्था से युवा अवस्था की ओर प्रवेश करते हैं तब हमारे शरीर में पित्त प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होता है। इस समय पित्त बनता है। और पित्त क्यों बनता है, अब आपके सामने क्वेश्चन होगा। पित्त इसलिए बनता है, जो सारा कुछ हम खाते पीते हैं, क्योंकि हम युवा अवस्था में जाते हैं और युवा अवस्था से में ही हमें बाहर आना जाना या हमारे तमाम शौक होते हैं, उस शौक को हम पूरा करते हैं। और युवा अवस्था दोस्तों ये 14 साल से 60 साल के जब बीच में हम रहते हैं, इसी बीच में हम बाहर आना जाना, नौकरी करना, हमारी जो है लाइफ स्टाइल सब कुछ चेंज हो जाती है, चेंज हो जाता है। तो उससे संबंधित हमारे शरीर में पित्त इसलिए ज्यादा बनता है कि वो सारी चीजों को जलाता है। पित्त माने एसिड, गैस। ये एसिड तभी बनेगा जब ज्यादा बनेगा, तभी ये सारी चीजें आपको गलाएगा। अब ऊपर से आपके शरीर में पित्त प्रवृत्त है और पित्त ज्यादा बनता है, तो यहाँ पे हमें ये ध्यान देने की जरूरत है, हम ऐसी चीजें ना खाएं जिससे हमारे शरीर का और पित्त बढ़ जाए, लेकिन ऊपर से हम करते हैं। तो जब आप ऐसी चीजें जो खाते हैं, जब आपके शरीर में पित्त बनेगा, एसिड और बनेगा, तो दोस्तों क्या होगा, गैस एसिडिटी और बढ़ जाएगी। अब तो जब इससे संबंधित चीजें आपको नहीं खाना है, अवॉइड करना है, वरना आपका पाचन तंत्र परेशान रहेगा, बीमार रहेगा, कब्ज गैस एसिडिटी बनी रहेगी। और जब आपका पाचन तंत्र बीमार हो जाएगा, जो आपके शरीर का प्रमुख अंग है, जो कि आपके खाने को पचाता है, और इसी खाने से ही सारे रस निकलते हैं, सारे पोषक तत्व तो आपके शरीर में जाते हैं। तो जब ये नहीं सही रहेगा तो आपके शरीर में तरह तरह की बीमारियां होती हैं। तो आप समझ गए। अब इसके बाद जब हम 60 साल के ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर में बात यानी वायु प्रवृत्ति ज्यादा होती है। तो हमें इस समय ये देखना होगा कि हम ऐसी कौन चीजें ना खाएं जिससे हमारे शरीर का बात वायु ना बढ़े। तो दोस्तों आप देखते होंगे जो पिंपल्स छाइयाँ निकलती हैं जब आप युवा अवस्था में जाते हैं और युवा अवस्था में ही रहते हैं, यानी 14 से 60 साल के बीच में ही रहते हैं, इसी समय चेहरे पे छाइयाँ मुरझाइयाँ सब निकलती हैं और टोटल पे टोटल आपके खान पान पे। एक तो आप समझ गए। दूसरा दोस्तों, जैसे आप का जो शरीर भगवान है, ब्रह्मांड हमारे शरीर की जो रचना किया है, गोरा काला जो भी बना दिया है, इसे हम नहीं मिटा सकते, ना आप मिटा सकते हैं। हाँ, इसमें कोई विकृति जो आ जाती है वो हमने बता दिया। ये जो बीमारियां आ जाती हैं हमारी वजह से, ये छाइयां, अगर आप काले हैं तो भी छाइयां निकलती है, आप गोरे हैं तो भी छाइयां निकलती है। ये नहीं है गोरे काले को छाइयां नहीं होती है, गोरे को छाइयां होती हैं, काले को नहीं, सबको छाइयां मुरझाइयां, ये पिंपल छोटे छोटे निकलते हैं। ये जब हमारे पाचन तंत्र गड़बड़ होता है और हमारे खून में कोई कमी होती है तभी ये सारी चीजें निकलती है। तो हमें टोटल पे टोटल अपने दिनचर्या पे, अपने खान पान पे ध्यान देना होगा, अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करना होगा। इसके लिए आपकी अच्छी नींदें होनी चाहिए, आपका खान पान का यानी कि वो चीज़ शामिल होनी चाहिए जो आपके शरीर को चाहिए। हमने बता दिया आपका शरीर 5 तत्वों से बना है, आपका शरीर प्रोटीन विटामिन से सारे तत्वों से बना है। अब जो भी प्रोटीन विटामिन आपके शरीर में कमी होगी उससे संबंधित तो बीमारियां होंगी। जैसे छाइयाँ मुरछाइयाँ क्यों होती हैं,
जब आपके शरीर में विटामिन सी और ई और विटामिन ए की कमी होती है, तो हमें ऐसे डाइट्स को शामिल करना होगा जिसमें ये सारे प्रोटीन्स विटामिन्स पाए जाते हो। एक तो खाद्य पदार्थ हो गया, आप अपने रूटीन में शामिल करिए, और दूसरे अपने पाचन तंत्र को बैलेंस में रखिए, कभी ये बीमारी नहीं होगी। तीसरी चीज़ है, आपको कभी भी कब्ज नहीं होना चाहिए, मोटापा नहीं होना चाहिए। और जब कब्ज यानी पाचन तंत्र गड़बड़ होगा तभी आपके शरीर में मोटापा आएगा, आपके शरीर में कब्ज एसिडिटी आएगी। तो कौन सी चीज़ें नहीं खाना है उस पे हम आपको बताते हैं, लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा और आपको समझा देते हैं। जैसे आप समझ गए कि आपका शरीर किससे बना है, प्रकृति के तत्वों से बना है, गोरा काला हम जो भी है इसे मिटाया नहीं जा सकता है। और आज जो मार्केट में बहुत सारी क्रीमें बिक रही हैं, क्रीमें सिर्फ एडवर्टाइज पे बिक रही है, उसका कोई हमारे शरीर पर फर्क नहीं पड़ता, कोई रोल नहीं है। हम चेहरे पे कितनी भी महंगी से महंगी क्रीम लगा लें, ये हमारे चेहरे को छाइयों को नहीं मिटा सकते जब तक आपका पेट पाचन तंत्र सही नहीं होगा। और जो एक्टर या जो कुछ भी हो इसको प्रचार करते हैं, वास्तव में पहले से क्या होते हैं, उनका चेहरा साफ होता है। और उनकी डाइट को कभी आप फॉलो करिए, वो कभी भी मीठा नहीं खाते, वो ऐसी चीजें कभी भी नहीं खाते हैं कि जो उनके पाचन तंत्र को बीमार करता है। वो अपने आप को बहुत बैलेंस करके रखते हैं, बहुत मेंटेन करके रखते हैं, लेकिन हकीकत में कभी उनकी जिंदगी में जाइए और पर्सनली उनसे मिलिए, मिलने का तो मौका नहीं मिलेगा, और पूछिए कि तुम ये भगवान का कसम खा के कहो, अपने जिसे गुरु को मानते हो कसम खा के कहो, कभी तुम इस क्रीम को लगाते हो? तो कभी नहीं लगाते। जितने भी प्रचारक हैं वो कभी उसको प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन प्रचार ऐसे करते हैं कि सब कुछ इनको इसी से मिल गया। अगर आदमी क्रीम लगाने से गोरा हो जाए तो कुछ ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ पे काले ही आदमी हैं, वो गोरे नहीं हो जाएंगे, गोरे नहीं हो जाएंगे। तो दोस्तों ऐसा कुछ नहीं होता है, सिर्फ आप अपने पाचन तंत्र को बैलेंस करके रखिए, आपका पाचन तंत्र ना खराब होने पाए, और आपकी डाइट जो हो उसमें सारे पोषक तत्व पाए जाते हो। बस दो ही कारण आप बैलेंस कर लीजिए, आपको कभी कोई बीमारी नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, हम ये जान लेते हैं कौन सी चीजें हमें नहीं खाना है। सबसे पहले जो यही है जो आपके पाचन तंत्र को बीमार बनाता है, ये चीजें आज से अभी से आप हटा दीजिए और लिस्ट कर दीजिए अपने डाइट से। आप देखिए किस तरह से आपका जीवन बदलता है सिर्फ 21 दिन के लिए। और जितनी चीजें मैं कह रहा हूं सिर्फ 21 दिन मत खाना, और इसे 21 दिन खा लेना, 21 दिन में ही बदलाव आ जाएगा, 100% गारंटी। 21 दिन के लिए इसमें कुछ आपका नुकसान नहीं होगा, सिर्फ उसे छोड़ने से फायदा होगा। क्या नहीं खाना है? जो सबसे बड़ा पाचन तंत्र का दुश्मन है वो आज के समय की है चीनी। दोस्तों चीनी खाने से आपके पेट में और एसिडिटी बनती है, और चीनी को पचाने में आपके पाचन तंत्र को, जैसे सब्जी आप खा रहे हैं उसे 1 घंटे में पचा रहे, तो ये आपको जो चीनी का बना हुआ प्रोडक्ट खाएंगे इसे पचाने में आपके पाचन तंत्र को इसका 10 गुना मेहनत यानी 10 घंटे लगता है, और मेहनत भी 10 गुना ज्यादा करना पड़ता है। तो इससे आपका पाचन तंत्र, तो चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं खाना है। मैदा से बनी हुई कोई चीजें नहीं खाना है आपको। रिफाइन किया हुआ तेल और डालडा इससे बनी हुई कोई चीज नहीं आपको खाना है। सफेद नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक लीजिए, सेंधा नमक या काला नमक आप इसका प्रयोग करिए। डिब्बा बंद कोई भी खाना, खाद्य पदार्थ, पैकेट बंद कोई भी सामान आपको नहीं खाना है। ये सारी चीजें किससे बनती है? ये सारी चीजें चीनी से बनती हैं, मैदा से बनती हैं, और इसे रिफाइन में निकाला जाता है। ऊपर से दोस्तों हमको अट्रैक्टिव करने के लिए, हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बेस डाले जाते हैं, और हमें अट्रैक्टिव करने के लिए इसे कलरफुल किया जाता है। और दोस्तों 3 महीने 6 महीने सुरक्षित रखने के लिए, जैसे बिस्किट हुआ, टोस्ट हुआ, ब्रेड हुआ, टॉफी हुआ, नमकीन हुआ, ये आपका आइसक्रीम हुआ, ये दोस्तों किससे बना? ये सारी चीजें हमने जितना बताया नहीं खाना, उन्हीं चीजों से सारी चीजें बना है। अब इसे सुरक्षित रखते हैं तो 6 महीने तक क्या आप घर पे बना के इसे सुरक्षित रख सकते हैं? क्या आइसक्रीम आप घर पे बना के 1 साल के लिए सुरक्षित रख सकते हैं बिना इसमें कुछ कीटनाशक मिलाए? नहीं रख सकते हैं, इसमें मिलाना पड़ेगा। तो जब इसमें ये सारी चीजें मिलाई जाएगी तो ये हमारे पाचन तंत्र में ही तो जा रही है, तो ये पाचन तंत्र आपका बीमार होगा कि नहीं होगा?
इसलिए ये सारी चीज़ें आपसे अभी से अनलिस्ट कर दीजिए अपने ज़िंदगी। और अगला जो चीज़ है, ठंडा पेय पदार्थ आपको नहीं लेना है। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ, चाहे वो जूस हुआ, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स हुआ, चाहे फ्रिज में रखा हुआ कोई सामान हुआ, चाहे आपका ठंडा पानी हुआ, क्यों नहीं लेना चाहिए? 1 मिनट में समझ लेते हैं। ये आपका शरीर आप जानते हैं हमेशा गर्म रहता है, ठंडा नहीं रहता, और जब हमारी शरीर ठंडी हो जाती है तो हम मान लेते हैं राम नाम सत्य हो गया। तो आप समझ गए, आपका शरीर हमेशा गर्म रहता है। तो दोस्तों, आपके शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस हमेशा रहेगा, और ऊपर से जब आप इसमें ठंडी चीज डालेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगा। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये लोहा को आप गर्म करिए और लोहे पे थोड़ा सा पानी डाल दीजिए, फिर उसके बाद देखिए क्या होगा। छन्न की आवाज आएगी, और जब वो ठंडा हो जाए तो उस पर अपनी अंगुली रगड़िए। अंगुली जब रगड़ेंगे तो उसका कुछ ना कुछ पदार्थ आपके अंगुली में लग जाएगा। उसी तरह जब आप ठंडा पानी पीते हैं, आपके पेट में जाता है, तो पेट में भी छन्न की आवाज आती है, लेकिन उस अंतरात्मा, उस अंदर की आवाज को हम क्या कहते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं, उसे हम नहीं सुनते हैं। और वहां पे भी अगर आप अंगुली रगड़ेंगे तो कुछ ना कुछ आपके अंगुली में पार्ट लगेगा। इसलिए हमें कभी भी ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए। हमें हमेशा अपने शरीर के तापमान के हिसाब से पानी पीना चाहिए। शरीर के तापमान के हिसाब से पानी पीना चाहिए। हाँ, किसी को अगर कोई बीमारी है, उस कंडीशन में डॉक्टर ने कहा है कि आपको ठंडी चीजें लेना है, तो उतने समय लेना है। बाकी हमारा ये आयुर्वेद शास्त्र यही कहता है, हमें अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से ही पानी पीना चाहिए। वह अगला चीज जो है दोस्तों, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना चाहिए। ये हमारे पेट में एसिड बनता है, हमने बता दिया, यही खाने को गलाता है, यही खाने को पचाता है। और जैसे आपने खाना खाना शुरू किया, आपके पेट में खाना गया, तो दोस्तों वो एसिड बनना शुरू होता है और खाने को गलाता है, पचाता है। ऊपर से जैसे आपने खाना खाया, पानी पी लिया, वो एसिड बनना बंद हो गया, तो खाना वैसे पड़ा रहेगा, और जब खाना पड़ा रहेगा तो खाना सड़ेगा। जब खाना सड़ेगा तो गैस, एसिडिटी, कब्ज आपको बनी रहेगी। तो आप समझ गए, इतनी चीजें आज से अभी से आप अपने जिंदगी से अनलिस्ट कर दीजिए, सिर्फ और सिर्फ 21 दिन के लिए। 21 दिन देखिएगा, 21 दिन के बाद 22वें दिन देखिए आपके शरीर की ऐसी कायाकल्प होगी, आपका पाचन तंत्र, चेहरा खिला खिला कैसे होगा आप सोच भी नहीं सकते हैं। और ये चीजें छोड़ने में आपके कुछ नुकसान नहीं, इसे किसी से परामर्श लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ एक ही चीज ट्राई करके आप देख लीजिए। सबसे पहले शुरू कर देना चीनी से, फिर शुरू कर देना आप पानी पीने के नियम से। ऐसे ऐसे करके आप शुरू करके आप देखना, 21 दिन देखना है। एक चीज को 21 दिन, या सारी चीजें एक ही दिन हटा दीजिए 21 दिन के लिए, फिर आप देखिएगा कैसे बदलाव होना है। अब खाना क्या है जिससे आपको सारे पोषक तत्व मिल जाए? खाने में दोस्तों आपको एक चीज और आजमा लीजिएगा, प्राकृतिक नियम का। आप सोने का, आपको 6 से 7 घंटे बढ़िया नींद चाहिए। इसके लिए आप 9 से 10 बजे, लेकिन हो नहीं सकता है तो लाइफ स्टाइल चेंज हो चुकी है, तो 10 से 11 बजे सो जाइए। सोने के बाद सुबह आप उठ जाइए, सुबह उठ जाइए, और सुबह उठने के बाद तुरंत बासी मुंह 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए, और 5 बजे अपना घर छोड़ दीजिए। 5 बजे से 7 बजे यानी कि 2 घंटे, ये 2 घंटे में मॉर्निंग वॉक, योगा, मेडिटेशन डेली रूटीन में आप शामिल कर दीजिए। आपके शरीर की सारी बीमारी गायब हो जाएगी। लेकिन 2 घंटा कंटिन्यू, अब इसी में मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम जरूर होगा। 2 योगा प्राणायाम जरूर करिएगा। अनुलोम विलोम 15 से 20 मिनट, कपालभाति 20 से 25 मिनट। ये दोनों योगा आपके लिए रामबाण है, तो ये 2 योगा आप जरूर शामिल करें। इतना नियम आपने फॉलो कर लिया तो आपका चेहरा तो ऑटोमेटिक वैसे गुलाब की तरह खिल जाएगा, कोई दवा की जरूरत नहीं है। फिर भी हम कुछ चीजें आपको बताएंगे जिसे आपको करना है। दोस्तों, इसके बाद आपको खाना क्या है? हरी साग सब्जियां खूब लीजिए। अनाज का प्रयोग कम करिए। अनाज 24 घंटे में एक बार लीजिए। फल लीजिए, फ्रूट्स लीजिए, बीन्स लीजिए, बीन्स आप लीजिए। डेयरी प्रोडक्ट लीजिए, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट है वो भी अपने घर का, बाहर का पैकेट का नहीं। बाहर के पैकेट का पनीर, दूध, दही जितना भी मिलते हैं सब घटिया है। कोई भी कंपनी हो, सबका घटिया है। और इसको जो बनाने का प्रोसीजर है वो दोस्तों, उसमें कुछ प्रोसीजर ऐसे किए जाते हैं, कुछ केमिकल डाले जाते हैं हार्मफुल, जो आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो दोस्तों, अपने खाने में हरी साग सब्जी, फल फ्रूट, ग्रीन्स, ड्राई फ्रूट इसे शामिल करिए। आप अपने शरीर के
रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो सारे प्रोटीन्स को प्रोवाइड करिए, खाइए यानी यूज करिए, तो कभी नहीं होगा। अब ये चीज आपने कर लिया तो कुछ आपको हम नियम बता रहे हैं जिसे आपको फॉलो करना, पैसे नहीं लगना। सुबह जब आप उठिए बासी मुंह, सबसे पहले आपके मुंह पे कहीं भी छाई है, दाग है, धब्बे है, उस पे दोस्तों अपने मुंह की लार लगाइए। मुंह की लार अमृत के समान है, इसे रोज लगाना है, बासी मुंह लार लगाना है। दूसरा, रात को सोते समय आप अपने नाभ में तेल लगाइए। ये नाभ के पीछे आपको एक पेकोटी ग्रंथ पाई जाती है, जो पेकोटी ग्रंथ बहुत शक्तिशाली ग्रंथ होती है। सारे शरीर की नसें इस पेकोटी ग्रंथ से जुड़ी हुई है। जब आप रात में सोते समय नाक में तेल लगाते हैं तो दोस्तों पूरी नसों को तेल मिल जाता है। इससे आपको बहुत बढ़िया नींद आएगी, और जब आपको नींद आएगी और उसके बाद दोस्तों आपका मन बहुत शांत रहता है। त्रिकोटि ग्रंथ में तेल लगाने से आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग रहता है, आपका पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा, आपको दिल से संबंधित कोई बीमारी नहीं होगी, आपको पैरालाइसिस संबंधित कोई बीमारी नहीं। उसमें कुछ लगना नहीं है, दवा नहीं है, ये नहीं कि एक दिन 2 दिन करना, इसे कंटिन्यू करिए। रोज सोते समय जाइए, 2 बूंद नाक में सरसों का तेल लगाना, शुद्ध सरसों का तेल, एक खरीदा हुआ किसी भी कंपनी का नहीं, अपना मशीन से घानी से निकाला हुआ तेल, इसे लगाना है। और उसी समय आप पैर के तालू में लगा लीजिए, सर में 3 जगह आप तेल लगा लीजिए, आपको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। क्योंकि दोस्तों नाक में तो जरूर लगाना, इससे चेहरा खिल जाएगा। 21 दिन में आप देखिए आपके कभी भी ओठ नहीं फटेंगे, आपके ओठ कभी भी नहीं फटेंगे। ये उपाय आपने कर लिया। अब दोस्तों कुछ और उपाय है। नींबू रस, नेचुरली चीजें हैं। नींबू का रस ले लीजिए 1 चम्मच, तुलसी पत्ती, ये तुलसी पत्ती का रस निकाल लीजिए 1 चम्मच। रस निकालना आसान है दोस्तों। पत्ती लीजिए, इसे ढेर सारी कच्ची पत्तियां ऐसे हाथ पे रगड़ करके मसल दीजिए, और मसलने के बाद इसे कपड़े से इसे निचोड़ लीजिए, बहुत बढ़िया रस निकल आएगा। 1 चम्मच तुलसी का रस शुद्ध निकालिए और दोनों को मिलाकर आप अपने चेहरे पर लगाइए। लगाने के 1 से 1.5 घंटे के बाद उसे नॉर्मल पानी से धुल देना है, रगड़ के पोंछना नहीं है, बस धुल के छोड़ दीजिए, सूख जाएगा। ये पहला उपाय। दूसरा उपाय है दोस्तों, नींबू और संतरा के छिलका। नींबू का छिलका ले लीजिए या संतरा का छिलका ले लीजिए, इसे धूप में सुखा लीजिए। सुखाने के बाद इसका पाउडर बना लीजिए। पाउडर कितना लेना है? 1 चम्मच। दही लेना है 2 चम्मच। बेसन लेना है 1 चम्मच। बेसन 1 चम्मच। ये तीनों चीजें किसमें मिलाना है? गुलाब के जल में मिलाकर इसका लेप आप चेहरे पे लगाइए। आपके चेहरे की सुंदरता हमेशा के लिए बनी रहेगी। चेहरे पे कहीं भी कोई दाग धब्बे कुछ दिनों में ही समाप्त हो जाएगा। अब आपको जैसे हमने बताया कुछ प्रोटीन शेक लेना है, कुछ बीन्स आप अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। जैसे रोज सुबह 1 सेब आप खाली पेट जरूर खाइए, रोज सुबह। इस दोस्तों सर्वगुण संपन्न है, इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो कि आपके पाचन तंत्र को और आपके दिल को हमेशा स्वस्थ रखते हैं। तो रोज सुबह बासी में सेब ही एक ऐसा फल है जिसे खाली पेट खाया जा सकता है। दूसरा दोस्तों आप प्रक्रिया कर सकते हैं जिससे आपके चेहरे की सुंदरता भी बढ़ेगी, आपके शरीर को सारे पोषक तत्व मिल जाएंगे। वो है गाजर। क्या करना है? गाजर 100 ग्राम लीजिए और उसी में 50 ग्राम चुकंदर ले लीजिए। इसका दोनों का आप रस निकाल लीजिए, बड़ा सस्ता है, आपको अनार से भी ज्यादा ताकत देगा। अनार आपका महंगा पड़ेगा, 1 गिलास जूस, ये तो सस्ता पड़ेगा। आप अगर दोस्तों गाजर सीजन के समय में लेते हैं तो 10 से 12 रुपए किलो मिल जाता है, और वही रेट से आपको चुकंदर में मिल जाता है। अगर बिना सीजन में लेते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा महंगा मिल सकता है। गाँव में तो ये सारी चीजें आपके खेतों में पाई जाती है, सिर्फ आप सही ढंग से इसका प्रयोग कर लीजिए, बस बस सही ढंग से। तो अगर आप खरीद भी रहे हैं तो 10 ग्राम गाजर का दाम तो दोस्तों इस समय अगर आप खरीद रहे हैं तो गाजर थोड़ा सा महंगा मिलता है इस समय दोस्तों, यानी कि कौन सा समय? अगस्त सितंबर में थोड़ा सा महंगा मिलता है, यानी तब भी 30-40 रुपए में मिल जाए। 100 ग्राम की कीमत 3 रुपए, और चुकंदर 20 रुपए किलो मिल जाता है, 2 रुपए, यानी 5 रुपए में ये जो 1 गिलास आपका जूस रेडी हो रहा है। ये 5 रुपए का जूस दोस्तों 50 बीमारियों से आपको बचाएगा। कभी भी आपके शरीर में खून की कमी नहीं होगी, एनीमिया की कमी नहीं होगी, आंखों से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और चेहरे की सुंदरता बनी रहेगी। ये चीज आप रोज 1 गिलास कब पीना है?
शाम को 5 से 6 बजे। अब ये शाम को 5 से 6 बजे का क्या नियम है? नियम इसलिए है दोस्तों, इस शाम को 5 से 6 बजे सूर्य ढलने वाला होता है। इस समय जब सूर्य की रोशनी आपके शरीर पर पड़ती है तो आपका पाचन तंत्र बड़ा स्ट्रांग रहता है। आप देखते होंगे शाम को 5 से 6 बजे एक बार आपको खूब भूख लगती है। इस समय आप या तो चाय, पानी, नाश्ता, समोसा कुछ ना कुछ खाने का प्रयास करते हैं और यही जब जोर की भूख लगे तब इसे पीना है। बस इतना ध्यान रखना, इसको पीने के 2 घंटे तक कुछ भी खाना-पीना नहीं है, एक बिस्किट भी खाना नहीं पीना है, तभी आपको इसका पूर्ण रूप से फ़ायदा मिलेगा। तो शाम को 5 से 6 बजे और एक चीज़ अपना लीजिएगा जिससे विटामिन सी आपको प्रचुर मात्रा में मिलती रहे। नींबू नींबू पानी आप पिए, एक नींबू का डेली आप प्रयोग करिए। अगर आपको एसिडिटी नहीं बन रही, जिसको एसिडिटी बनती है उसे नींबू नुकसान करता है दोस्तों, तो उसको नींबू नुकसान करता तो आंवला ले, या दोनों आप ले सकते हैं, नींबू और आंवला। तो जिसको एसिडिटी है वो नींबू हटा के आंवला खाएं। आंवला भी विटामिन सी का स्रोत है, लेकिन आंवला फायदा करता है, नींबू आपको नुकसान कर सकता है। तो 3 से 4 आंवला आप डेली ऐसे खाइए, इसका चटनी खाइए, अचार खाइए, मुरब्बा खाइए, जैसे भी हो। और ऐसे कच्चा ही 1-2 आंवला खा जाइए। आंवला आपके पाचन तंत्र के लिए रामबाण है, यानी कि आपकी जिंदगी के लिए भी रामबाण है। आयुर्वेद की सबसे शक्तिशाली फल है, औषधि है, इसे ज़रूर यूज करिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। 2 से 3 आंवला डेली ऐसे चबा-चबा के खाइए, नहीं तो मित्रों, नहीं तो इसका जो है जब आंवले का सीज़न खत्म होने लगे, तब इस आंवले को लेकर के मार्केट से इसे सुखवा लीजिए, सुखा करके इसका पाउडर बना के आप रख लीजिए। अब इस पाउडर को रोज़ 1 चम्मच आप खाइए, कभी भी विटामिन सी की कमी नहीं होगी, उसके साथ-साथ आपके पाचन तंत्र को ये स्ट्रॉन्ग और मजबूत बना देगा। आंवला चूर्ण, ये आप ज़रूर प्रयोग करिए। अब आंवला चूर्ण आप कई तरीके से प्रयोग कर, तो दोस्तों ये कुछ तरीके हैं और कुछ बीन्स का आप प्रयोग करिए, जैसे अलसी का बीज हो गया, कद्दू का बीज हो गया, ये बादाम हो गया और ये आपका किशमिश हो गया, तरबूज का बीज हो गया, ये चना, ये सारे बीन्स आप लीजिए, हम कई वीडियो में बता चुके हैं। वो सारे बीन्स आप लीजिए और अपने जैसे आपकी क्षमता है 100 ग्राम 50 ग्राम कुल मिला करके रात में भिगो दीजिए और इसे रोज सुबह खाली पेट आप खाइए। रोज सुबह खाली पेट खाइए, सारे प्रोटीन पोषक तत्व तो आपको मिलते रहेंगे। ये प्रक्रिया अपनाकर दोस्तों आप स्थायी रूप से अपने चेहरे की छाइयों और झुर्रियों को मिटा सकते हैं।